अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, प्रोवाइड एजुकेशन एंड कंसल्टेशन, शिक्षण एवं परामर्श देना। जब काउंसलर प्रॉपरली जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसका एनालिसिस कर लेता है, उसके बाद उसका काम क्या रहता है कि जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट को जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में एजुकेट करना, और कंसल्टेशन किसका करना कि कैसे उसकी डाइटरी हैबिट्स का या जो भी उसका बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और वो जो चीज़ें रहती है इसमें एक्चुअल में जो डाइट प्लान बना के दिया जाता है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये जो प्रोवाइड एजुकेशन एंड कंसल्टेशन, उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो एक काउंसलर को इस एनालिसिस के बेसिस पे करना पड़ती है। अब ये जो एनालिसिस के बेसिस पे जब वो करके दे देता है उसको डाइट प्लान, तब भी क्या ज़रूरी है कि वो जो पर्सन आया हुआ है वो उस चीज़ को फॉलो करेगा या नहीं। इसलिए ये 4 स्टेज दी है, जो कि 4 स्टेप्स दी है, 4th स्टेप दी है जिसको कहा जाता है डिस्कशन फॉर चेंज। क्योंकि जैसे आपने सजेशन पूरा दे दिया कि भाई डायबिटीज़ है, शक्कर बिल्कुल नहीं खाना, ऐसे सब कुछ करके आपने लिख दिया, उसका एक डाइट प्लान प्रॉपर कर दिया, फूड्स अवॉइडेड बता दिए, फूड्स परमिटेड बता दिए, एक सैम्पल प्लान बना के दे दिया, है ना, ये सब कर दिया और ये मान लिया कि ये व्यक्ति कर लेगा। पर एक्सपर्ट्स लोगों ने ये देखा है कि कोई भी हैबिट जो रहती है उसको चेंज करना एक बहुत बड़ा काम रहता है, और इसीलिए डिस्कशन फॉर चेंज ये इसके ऊपर परिवर्तन हेतु चर्चा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क माना गया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने इसके लिए एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम दिया हुआ है ट्रांस थेरोटिकल मॉडल, या इसको दूसरे शब्दों में स्टेजेस ऑफ चेंज बताया है। ये जो स्टेजेस ऑफ चेंज है ये बेसिकली जो कंसल्टेशन मिला हुआ है वो कंसल्टेशन का फॉलो अप जो क्लाइंट कर रहा है उसका जो माइंडसेट है वो किस तरह से चेंज होता जाता है, ये वाले ऊपर ये मॉडल बना हुआ है। और यदि इसमें ये सक्सेसफुल हो जाए तब जाके वो व्यक्ति जो है ये आपने जो भी कंसल्टेशन दिया हुआ है वो फॉलो करने लगता है और एक्चुअल डाइट काउंसलर का जो काम था वो परफेक्ट हो जाता है। तो अब अपन आते हैं डिस्कशन फॉर चेंज में। ये जो मॉडल है इसमें सबसे पहली स्टेप जो दी हुई है इसका नाम है प्री कंटेम्पलेशन, जिसको कि कहा जाता है चिंतन पूर्व अवस्था। इसका मतलब क्या रहता है चिंतन पूर्व अवस्था का? तो इसका मतलब ये रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्लाइंट पर्सन के पास आता है तब उसको जब कहा जाए कि आपको, जैसे कंसल्टेशन में बता दिया कि आपको ये करना है, तो उससे पहले व्यक्ति में क्या रहती है एक तरह की निगेटिविटी, और वो जो निगेटिविटी रहती है वो वाली ये कंडीशन है प्री कंटेम्पलेशन। तो इसमें क्या देखा जाता है कि उसको आदतों में परिवर्तन करना है। अब ये आदतों में परिवर्तन करने के लिए वो जरा भी जागरूक नहीं था, इसीलिए तो बीमार हुआ, और अब वो आया ज़रूर है डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास, पर फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आया है डाइटिशियन के पास और अपने को चेंज करने के लिए तैयार है। तो ऐसी वाली अवस्था ये रहती है। इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे खास तौर से जो एडिक्ट लोग रहते हैं, जैसे सपोज करो अपन अल्कोहल वाला ही ले ले, तो जो पर्सन अल्कोहल ले रहा है वो हमेशा क्या बोलता है कि हाँ मैं तो छोड़ दूँगा, पर वो कभी छोड़ पाता है क्या? तो इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसको लगता है कि अरे क्या है ना, तो जो भी आपने सजेशन दिया कि इससे लिवर ख़राब होगा, ये ख़राब होगा, वो होगा, तो उसके इसमें ये दिमाग में ये रहता है कि अरे मरना तो है ही। और उसके बहुत सारे ऐसे साथी भी रहते हैं कि जो कोई लिवर से मरे ही नहीं है या कैंसर होके नहीं मरे हैं तंबाकू खाने वाले के। तो इसलिए हमेशा ये वाली जो चिंतन पूर्व अवस्था रहती है ये बहुत ज़्यादा पेशेंट में होती है ना। तो इस वाली अवस्था में पर्सन को क्या किया जाता है काउंसलर ने कि थोड़ा बहुत, जिसको अपन बोलते हैं ना कि अवेकनिंग, जागरूकता, थोड़ा सा उसको कहना चाहिए, थोड़ा वो कॉन्शियस होने लगे, उससे पहले वाली ये स्टेज रहती है। और उसके लिए इस जो भी कंसल्टेंट है
उसने प्रॉपर उसको गाइडेंस देना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेज रहती है जब पेशेंट काउंसलर के पास आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, काउंसलर यहाँ पर समझाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कौन सी हो जाती है, कंटेम्पलेशन की। मतलब इसमें चिंतन की अवस्था, मतलब वो सोचता है कि अच्छा ऐसा होने से ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए, ऐसा जो मन में आने लगता है, जिसको बोलते हैं भाई कि उसमें डबल थॉट्स आ गए कि ऐसा होने से फ़ायदा, ऐसा न होने से क्या नुकसान। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने की कंडीशन ये वाली है। थर्ड जो स्टेप रहती है, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या रहेगा कि वो मेंटली धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगा कि ये जो बताया है उसने, ये अपने को करना है ना, कि भाई चाय में शक्कर नहीं डालना है, उसने बता दिया कि चाय में शक्कर नहीं पीऊँगा मैं, ऐसा। फिर एक्चुअल एक्शन वाली स्टेज आ जाती है कि एक्शन करने लग जाता है, वो चाय में शक्कर नहीं डाल के वैसा पीने लगता है। अब उसके बाद आता है मेंटेनेंस, कि उसको वैसा के वैसा ही रहना, कि बिल्कुल हमेशा जो भी फॉलो करना है वो करता ही जाए। ये वाली सब कंडीशंस जो रहती है ना, ये क्रॉनिक पेशेंट के साथ में, या मतलब जो भी पर्सन ऐसा है जिसको क्रॉनिक डिसीज हुई है उसके लिए ये सब लागू होती हैं। क्योंकि इस स्टेज में हमेशा व्यक्ति लास्ट जो मैंने बता रही हूँ रिलैक्स, ये बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि जीवन भर वैसा ही खाना खाना है, नमक बिना खाना या शक्कर बिना खाना या स्पाइसेस नहीं खाना या अल्कोहल नहीं लेना, सिगरेट नहीं पीना, तो ऐसी सब जो चीज़ें रहती हैं वो ये करना और ये करने में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए ये जो ट्रांस थेरोटिकल मॉडल बनाया है, और रिलैप्स का मतलब है कि वापस फिर सोचता है अरे इतने दिन तक मैंने किया, देखो मेरे को कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, तो वापस ये सेम प्री कंटेम्पलेशन वाली कंडीशन में रिलैप्स हो जाता है वो व्यक्ति, वापस पूर्व अवस्था में चला जाता है। इसलिए ऐसे स्पायरल, इसमें ये जो बताया ना मैंने, वो इसीलिए बताया कि ये एक स्पायरल डिज़ाइन है। और वापस से ऐसा हो जाता है, यदि कब हो जाता है ये वापस, यदि इसका फॉलोअप सही नहीं किया जाए डाइटिशियन ने, या उसका प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि फॉलोअप और मोटिवेशन, यदि ये प्रॉपर होता जाए और डिस्कशन कंटिन्यूसली होता जाए उस पेशेंट के साथ में, तब क्या होगा कि ये जो पर्सन है ये मेंटेनेंस वाली स्टेट में ही रहेगा और अपने आप हेल्दी लाइफ को लीड करेगा। तो इस तरह से डिस्कशन फॉर चेंज, क्योंकि हैबिट्स को चेंज करना है, बिहेवियर को चेंज करना है, तो ये एक कठिन टास्क इसीलिए कहा जाता है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको लिखते समय आप लोग एक एक एग्जाम्पल लेके बताइए ताकि प्रॉपरली आप लिख सको। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब भी प्रोसेस है काउंसलिंग की, तो उसमें सबसे पहले मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होगा, उसके बाद में सेकेंड स्टेप आएगी। सेकेंड स्टेप में वो जो क्लाइंट है उसको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए 3 बातों में। कौन कौन सी बात, तो पहली बात था कि अपनी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, ये जो सामने वाला काउंसलर है वो सच में अच्छा दिख रहा है और विश्वसनीय लग रहा है कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो सीक्रेट रखेगा और जो भी ये बता रहा है वो सही बता रहा है, ये कॉन्फिडेंस। फिर ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तब जो काउंसलर है उसका काम चालू होगा कि वो देखेगा कि इसको कैसे मेरे को सजेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो उस तरह से उसको एजुकेशन करेगा, फिर सजेशन देगा, डाइट प्लान बना के देगा, क्या क्या सजेशन है वो सब बताएगा उसको। और फिर ये डिस्कशन फॉर चेंज के लिए कंटिन्यूसली, जो मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन बताई थी ना, कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस के लिए उसको फॉलोअप और मोटिवेशन कंटिन्यूसली इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए काउंसलर को करना पड़ेगा। अब ये जो एक्टिविटीज़ है इसी को और अच्छा फैसिलिटेट करने के लिए ये एक और पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको कहा है एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट फॉर चेंज। बिहेवियर चेंज के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती है जिससे कि व्यक्ति उस ये जो मॉडल है उसमें मेंटेनेंस वाली स्टेट में ही रहे, तो उसके लिए ये चीज़ दी है।